हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, घर में रहो। कोरोना काल में घर में ही पढ़ाई करना है अपने को। आज मैथमेटिक्स का मैं न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। न्यू चैप्टर नहीं, कुछ जो चैप्टर 5 और 6 के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको मैं पहले करवा रहा हूँ आज आप लोगों को। उसमें कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 5 के पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, डेरिवेटिव्स का, और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसके बाद फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें पैरामेट्रिक फंक्शंस जो है, डेरिवेटिव्स ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शंस, फलनों के प्राचालिक रूपों का अवकलन। इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, दो चर राशियों का संबंध किसी तीसरे चर राशि से पृथक पृथक संबंध द्वारा प्रथम दो राशियों का मान एक एक संबंध स्थापित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का संबंध एक तीसरी चर राशि के माध्यम से वर्णित किया जाता है। यह तीसरी संबंध जो है, तीसरी राशि जो है, इसी को अपन प्राचल या पैरामेट्रिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो x बराबर एफ टी है और y बराबर जी टी है। तो देखिए x भी t के फंक्शन में है, y भी t के फंक्शन में है। तो पहले हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t करें तो dx अपॉन dt एफ डैश टी मिलेगा आपको। वैसे ही y का भी डिफ्रेंशिएट करें हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी बराबर जी डैश टी मिला आपको। लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, भाग देंगे डी टी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों मान को यदि हम इसमें रखें तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये dy बाई डी एक्स का मान हो गया। इसी को अपन पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जैसे मान लो, यदि x cos थीटा a cos थीटा और y a sin थीटा है तो dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए x भी थीटा के फॉर्म में है, y भी थीटा के फॉर्म में है। तो x को हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dx बाई डी थीटा मिलेगा। ये आपको मिला माइनस a sin थीटा, और dy बाई डी थीटा मिला a cos थीटा। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इसका वैल्यू रख दीजिए, देखिए कट गया a और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस मिला आपको, दैट इज माइनस कॉट थीटा। ये इसका आंसर हुआ। यदि हम इसे x और y के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें मालूम है, देखिए x बराबर क्या है, a कॉस थीटा, और y बराबर a साइन थीटा। दोनों को भाग दें तो हमको क्या मिला, x अपॉन वाई कॉट थीटा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स अपॉन वाई। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं x और y में। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि यहाँ देख रहे हैं हम x का वैल्यू, एक संबंध दिया हुआ है, x 2/3 प्लस y 2/3 इज इक्वल टू a 2/3 है, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म से भी बना सकते हैं। यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए हम इससे पहले मान लेंगे। देखो x इज इक्वल टू a कॉस क्यू थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यू थीटा। क्यों माना, क्यों मानने पर क्या होगा, ये जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में आ जाएगा। देखिए आप, इसका लेफ्ट हैंड साइड x टू द पावर 2/3 है और y टू द पावर प्लस वाई टू द पावर 2/3। यहाँ x और y का वैल्यू रखें तो यहाँ देखो रखने पर ये क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम में मान रखते हैं तो राइट हैंड साइड a टू द पावर 2/3 मिल रहा है। सॉल्यूशन हमने किया है। तो इसका मतलब x हमारा a cos क्यू थीटा होगा, y हमारा a sin क्यू थीटा होगा। तो x को हम थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन डी थीटा आपका हो जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। और इसके बाद dy बाई डी एक्स होता है अपना dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। मान रखो तो इसका मान आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स टेन थीटा आ जाएगा। ये टेन थीटा आ गया, टेन थीटा के फॉर्म में आ गया। अब टेन थीटा का मान देखिए आप इससे निकाल सकते हैं। दोनों समीकरण को यदि हम भाग देते हैं, y अपॉन एक्स करते हैं तो टेन क्यूब थीटा मिलता है आपको। और ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। ये एक फॉर्म इससे हम बना सकते थे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से। इसे बिना पैरामेट्रिक फॉर्म से अपन अपना कार्टेशियन फॉर्म्स में भी बना सकते हैं, जैसे x और y में दिया हुआ है। तो इसको सिंपली देखो, इसका सेकेंडरी दूसरे पार्ट
ये सेकंड पार्ट्स को हम इस प्रकार बता सकते हैं। देखिए ऐसा भी अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। देखिए एक्स टू द पावर 2/3 का डिफरेंशिएट करें तो 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये डायरेक्ट वे में देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। तो ये इस तरह से भी अपन इसको हल कर सकते थे। यहाँ भी माइनस होगा, माइनस साइन छूट गया है शायद, देख लेना यहाँ माइनस होगा। तो ये इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 4, 5 कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना के रखे हैं, आप लोग इसको देख लेना। इसमें और बताने लायक पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अच्छा ये अब देखिए एक कुछ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आधा और बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 8 में क्या है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 ये दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू a sin t दिया है। इसका मतलब x t के फॉर्म में एक रिलेशन है और y t का, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसमें इसका dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। x इज इक्वल टू इतना है, तो यदि हम x को विथ रिस्पेक्ट टू t करें डिफरेंशिएट, तो dx बाई dt मिलेगा आपको। dx बाई dt अपने को मिला a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस साइन स्क्वायर t/2 अपॉन 2 10t/2 ये मिला। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने। dx बाई dt का वैल्यू देखिए, फाइनल dx बाई dt आपका हुआ, कहाँ गया देखिए, ये देखिए dx बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, इसको देख लेना आप लोग। और y इज इक्वल टू ए साइन टी है, इसका डी वाई बाई डी टी अब निकालें तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस टी होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसमें ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसको सिंप्लीफाई करने पर 10t मिला आपको। देखिए इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा 10t। अब ये 10t का वैल्यू निकलने के बाद बस वह टी के फॉर्म में आंसर हो गया इसका, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं है, प्रूव दैट नहीं था, इसीलिए इतना ही आंसर दे सकते हो आप इसको। क्वेश्चन 11 में देखिए, x इज इक्वल टू रूट ओवर साइन ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी है, और y इज इक्वल टू रूट ओवर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी है। तो दर्शाया गया है, इसमें यहाँ पर दर्शाना है आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसे लॉग लेके भी बना सकते हैं। लॉग लेके बनाए तो सिंपल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉग मेथड को फॉलो किया है। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का यदि हम लॉग लें तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर साइन इनवर्स टी टू द पावर 1/2 होगा, और इसका सिंप्लीफाई log a टू द पावर साइन इनवर्स t बाई 2 होगा। फिर log x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई 2 log a, log के मेथड से यहाँ पर ये हो गया, ये log x का वैल्यू हो गया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देखिए d बाई डी टी ऑफ log x एंड log a बाई 2 d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। अब d बाई डी टी ऑफ log x का डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिर से देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ dx से भाग और गुना किया, log a बाई 2 इंटू साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये रख दिया। अब यहाँ पर देखिए log x का डिफ्रेंशिएट 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी, लॉग a बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज कर लिए, x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। उसी प्रकार y का भी डिफ्रेंशिएट करो log लेके, y का भी डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखिए y का डिफरेंशिएट करने के बाद y का वैल्यू भी इसी प्रकार आपको मिलेगा, डी वाई बाई डी टी आपको मिला, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी टी आपको मिला क्या, ये निकला हुआ है यार, बड़ा, एक मिनट, और दोनों को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये y का देखिए वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको दिखेगा, हाँ थोड़ा इसमें छोटा है, मेरे को दिखने ये रहा है।
तो इसमें देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, उससे भाग दे के सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई बाई एक्स मिलेगा आपको। ये इसी प्रकार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस भी हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसमें हम डी वाई एक फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा आपको। डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ आपका, ये देखिए 3 इंटू टू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 ई टू द पावर 3x, दैट इज 6 ई टू द पावर 2x प्लस 6 ई टू द पावर 3x। इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x, ये डी टू वाई बाई हो गया। अब इसका हमारा जो इक्वेशन दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एंड y का वैल्यू e टू दी पावर x के फॉर्म में हम रखते हैं तो हमको राइट हैंड साइड मिल जाता है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये रिलेशन सही है। इस तरह से अपन इसका प्रूफ बता सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस को दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का मान रख दो, राइट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस को भी देखिए, जो दिया है उसको लिखिए। दिया है यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या होगा आपका यहाँ डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। यहाँ पर u v का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है। देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए, 13 में भी उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ y2 का तात्पर्य है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का तात्पर्य है d1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। y दिया हुआ है 3 कॉस एक्स थ्री कॉस लॉग एक्स एंड प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो इसको भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करें तो y1 हो जाएगा। देखिए अब इसे हम y1 लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के y1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा +4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। एक्स को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो एक्स y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो तो फिर यहाँ पर u v वाला फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा प्लस y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर इसको ये करोगे तो ये सेम आ जाएगा, और ये x को इधर ले आए अगेन ट्रांसपोज करके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और ये सारा इसमें माइनस बाहर निकाल लिए तो ये देखिए y हो गया, y को इधर ले आओ तो ये आपका जो दिया है वो प्रूफ हो गया। तो ये इस प्रकार अपन प्रूफ कर सकते हैं, ये 13th हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसमें क्या है देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। पहले अंतराल निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं ले रहा हूँ। अंतराल ज्ञात कीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है ना। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इसको यदि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0। तो
अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको ऊपर उठा रहा, एफ डैश एक्स आपका ये हो गया। अब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें हम, और तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। 6 तो जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। तो इसको फैक्टराइज करने पर ये देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फैक्टर मिला आपका। एक्स का वैल्यू -2 और 3 मिलेगा आपको एक्स का, जो कि वास्तविक रेखा के 3 अंतराल बन रहे हैं। देखिए -2 और -3, देखिए हमारा संख्या रेखा में जो है माइनस इन्फिनिटी से जीरो और फिर जीरो से इन्फिनिटी तक का हमारा संख्या रेखा में यहाँ पर -2 और 3 दो ब्रेकअप है। तो इसके अंतराल कितने हो गए, देखिए अब माइनस से शुरू करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल एक अंतराल बना, फिर दूसरा क्या बनेगा -2 to 3 बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा 3 to इन्फिनिटी में विभक्त करेगा। अब ये जो अंतराल बना आपका, इसका कहाँ इधर हो गया, हाँ, ये जो अंतराल बना ये मैंने यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। यहाँ पर इस प्रकार आप एक कॉलम बना लेना अंतराल का और एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रकृति। अब पहला हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -2, इसमें हम हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो फैक्टर बना है, फैक्टर आपका क्या बना है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है आपको फैक्टर 6x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है आपको, ये फैक्टर में इसमें रखेंगे हम। देखिए इसका चिन्ह, 6 का चिन्ह क्या है, 6 का चिन्ह प्लस, देखिए प्लस मैंने रखा। अच्छा, फिर एक्स माइनस थ्री में यदि हम माइनस इन्फिनिटी को रखते हैं तो माइनस माइनस ही रहेगा इसका चिन्ह, माइनस इन्फिनिटी माइनस 3। अच्छा, फिर दूसरा है एक्स प्लस टू, दूसरा क्या है एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू में यदि हम माइनस इन्फिनिटी रखें तो वो भी माइनस ही होगा। तो कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो टोटल चिन्ह क्या हो गया इसका, प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, निरंतर वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शंस हो गया ये। उसके बाद -2 3 के लिए देखिए, -2 3 में हम माइनस छोटे वाले को रखेंगे, यहाँ पर सब ओपन इंटरवल है, मैंने -2 को भी नहीं ले सकते, -3 को, उसके बीच की संख्याओं को लेना है। -2 यदि रखें इसमें तो पहला तो प्लस ही होगा, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस। दूसरा देखिए -2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, और तीसरा -2 रखोगे तो 0 आ गया तो ये प्लस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो गया, इसलिए टोटल चिन्ह क्या आ गया इसका, देखिए माइनस आ गया, इसलिए निरंतर ह्रासमान हो गया। और 3 और इन्फिनिटी में देखिए यदि हम प्लस 6 का साइन क्या है, प्लस, और इन्फिनिटी यहाँ 3 का रखेंगे तो ये भी प्लस ही होगा, 0 मतलब, और यहाँ 2x के जगह आप 3 रखोगे तो ये प्लस आएगा, तीनों प्लस आएगा, पॉजिटिव, माने ये निरंतर वर्धमान। इसका मतलब निरंतर वर्धमान किस में होगा, माइनस इन्फिनिटी -2 और 3 इन्फिनिटी, और निरंतर ह्रासमान किस में होगा, -2 to 3। ये इसका क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा एक वर्धमान फलन है। y का मान दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद dy/d थीटा हम निकाल लेते हैं। देखिए dy/d थीटा निकला, इसके बाद रहो इसको dy/d थीटा, ये निकला dy/d थीटा, y डैश लिखा हूँ मैं इसको। देखिए y डैश, ये डिफरेंशिएट करके पूरा डिफरेंशिएट का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। देखिए y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अंतराल 0 to π/2 में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 0 to π/2 कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका मतलब क्या है 0 to π/2 में कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। तो 4 क्या होगा, 4 ग्रेटर देन कॉस थीटा होगा, यस 4 जो है कॉस थीटा से बड़ा होगा। अब 4 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिए तो 4, ये कॉस थीटा को इधर ले आए तो 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। और फिर इसमें कॉस थीटा इंटू कर दो, कॉस थीटा भी क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो कॉस थीटा
इंटू 4 माइनस कॉस थीटा, ये भी ग्रेटर देन 0 हो क्योंकि हमारा न्यूमरेटर वह है, इसीलिए 4 कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और नीचे डिनोमिनेटर आप देखिए 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर टर्म्स है, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसीलिए ये टोटल जो है आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये वाई डैश हुआ, वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये एक क्या है, तुम्हारा वर्धमान फलन है। इसको हम निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया डायरेक्ट क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के। अब कुछ क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से ले लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन उस समय हमने लिया था, फिर भी एक बार हम और एक बार ये करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिनका x निर्देशांक 3 है। x निर्देशांक 3 दिया हुआ है, देखिए y दिया हुआ है यहाँ पर, y को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ये मिला आपको 3x स्क्वायर माइनस 3, और डी वाई बाई डी एक्स ही इसकी प्रवणता कहलाती है। x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पर x की जगह 3 रख दो, रखने पर ये आपको मिला 24, तो इसका आंसर 24 हो गया। इसी तरह से कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम अभिलंब और क्या वो टेंजेंट के इक्वेशंस बता सकते हैं। जैसे देखो, वक्र x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा को थीटा पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इसीलिए x को हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे। उसी प्रकार डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, दोनों को भाग देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। दोनों को भाग देने के बाद डी वाई बाई डी एक्स आपका निकला, देखिए प्रवणता माइनस 10 थीटा आया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, हल करने पर कितना मिला आपको, माइनस 10 थीटा। तो अभिलंब की प्रवणता m क्या होती है हमको मालूम है, अभिलंब की प्रवणता जो होती है टेंजेंट पर लंब होता है, इसीलिए m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 वाला फार्मूला लगा के अभिलंब की प्रवणता m का मान निकाल लो, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये माइनस 1 अपॉन माइनस 10 थीटा, इसीलिए m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता m थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4, इसीलिए m इज इक्वल टू 1 होगा। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और टेंजेंट नॉर्मल पर ले लेते हैं हम। वक्र y एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। उस ये देखिए, ये रेखा का समीकरण दिया है, एक वक्र का समीकरण दिया है। देखिए वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और रेखा का समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू x लिखा है, मैं इसको 1 इंटू एक्स माइनस 11 लिखता हूँ क्योंकि इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से हमको m मिला। रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, m इज इक्वल टू 1 मिला। अब वक्र की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स, अब वक्र को डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 11। तो हमें मालूम है कि यही रेखा पर ही वक्र है, तो इसीलिए m और डी वाई बाई डी एक्स दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 होना चाहिए, और m की जगह 3x स्क्वायर माइनस 11 रखेंगे तो इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने पर आपको 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला, इज इक्वल टू 4 मिला आपको। देखिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। और x का जब हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रखें तो y कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 19, तो एक पॉइंट आपका माइनस 2 19 मिला। अब दूसरा पॉइंट जब हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा एक बार 2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे तो 2 ना माइनस 9 मिलेगा, और एक बार माइनस 2 रखोगे तो 19 मिलेगा, 2 पॉइंट हो गए। अब 2 माइनस 9 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालते हैं। हमको मालूम है स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें रखें, देखो y माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस 9 y प्लस 9 हो जाएगा। इसको रखें तो देखिए क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 आ रहा है, जो कि रेखा का समीकरण दिया हुआ है। अर्थात हमारा जो पॉइंट है क्या होगा, 2 माइनस 9 होगा, और माइनस 2 19 नहीं होगा, अतः यही रेखा का समीकरण है। इसीलिए वक्र वह बिंदु जो है 2 माइनस 9 होगा, ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम टेंजेंट नॉर्मल लेते हैं, फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम जाएंगे। देखिए वक्र एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए
जिस पर स्पर्श रेखा है, पहला दिखा है एक्स अक्ष पर समानांतर है और दूसरा वाई अक्ष पर समानांतर है। तो यहाँ पर समीकरण देखिए दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला, आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, -16x/9y, ये डी वाई बाई डी एक्स मिला। एक्स अक्ष के समानांतर होने पर क्या होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होने पर टेंजेंट जो है डी वाई बाई डी एक्स, जो इसकी प्रवणता है वो जीरो होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगी। तो यहाँ समीकरण 2 में यदि डी वाई बाई डी एक्स की जगह जीरो रखें तो एक्स का मान कितना आएगा आपका, एक्स का मान आ जाएगा जीरो। ठीक है, एक्स का मान जीरो आया तो समीकरण में यदि हम जीरो रखें तो वाई का मान आ जाएगा 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए एक्स और वाई का मान आपने निकाल लिया, और यदि वाई एक्स के समानांतर हो तो वाई एक्स के समानांतर होने पर अभिलंब जीरो होगा, है ना, क्योंकि वाई अक्ष में एक्स अक्ष पर लंब होता है तो इसीलिए अभिलंब जीरो होगा। तो अभिलंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा देखिए टेंजेंट जो होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ, तो अब यहाँ अभिलंब डी वाई बाई डी एक्स का उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। तो चूंकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स -16x/9y है, तो इसको रिवर्स करोगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, -9y/16x। अब डी एक्स अपॉन डी वाई को जीरो रखोगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो मिलेगा आपको, और y इज इक्वल टू जीरो हम समीकरण में रखें तो x इज इक्वल टू +-3 मिलेगा आपको। तो ये आपका पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 30 और -30। तो इस प्रकार हम दोनों इसमें दोनों के पॉइंट्स को बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी है, ये भी देख लेना आप लोग, मैंने बता दिया यहाँ पर। वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समानांतर है, और दूसरा लिखा है रेखा 5y माइनस 15x प्लस इज इक्वल टू 13 पर लंब है। एक में समानांतर है, एक में लंब है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इसी प्रकार बनाएंगे, दोनों प्रवणता के ऊपर ही आधारित है। देखिए पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया, देखिए मान रखते हैं हम, सॉल्व कर लो इसका डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट 2x माइनस 2 होगा, हाँ 2x, हाँ ये देखो 2x माइनस 2, यस, ये पहला समीकरण हो गया। अब रेखा तुम्हारा क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समानांतर है, इसका मतलब इसकी प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स और इसकी प्रवणता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 हो रहा है, तो m 2 हो गया, तो इसका मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स 2 होगा। तो इसमें यदि हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 मिला आपका। तो x मिल गया 2, जब x 2 मिल गया तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 2 वैल्यू रखो तो y का मान मिल जाएगा 7। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, 2 7, इसकी पॉइंट्स हो गए 2 7, इसका पॉइंट हो गया। देखिए 2 7 पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए फिर वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन में मान रख दो, y माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2, वाई माइनस 7 और डी वाई बाई डी एक्स 2 है, 2 रख दिए, 2x माइनस 2, देखिए क्या आएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हो गया टेंजेंट की स्पर्श रेखा का। और दूसरा अभिलंब है, बी वाला जो है, और देखिए बी में क्या है, रेखा 5x माइनस 15, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। इस रेखा को भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5 हुआ, तब इसकी प्रवणता 3 हो गई। अब स्पर्श रेखा का प्रवणता जो है डी वाई बाई डी एक्स हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अब लंब है, इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। m1 तो आपका 3 है, m2 निकालना है, इज इक्वल टू -1, m2 -1/3 आया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m2 होगा और ये -1/3 होगा, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2x माइनस 2 -1/3, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ गया 5/6। अब x का 5/6 हम हमारे वक्र में रखते हैं x का मान, तो y का वैल्यू मिलेगा आपको, y का वैल्यू कितना आएगा,
y इज इक्वल टू आ गया आपका 217/36, ये सॉल्व करने पर तो बिंदु आपका मिल गया 5/6 217/36। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन में रख के, तो ये आपका दिया हुआ है, इसके अनुसार क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो हैं ये फर्स्ट मेथड पर आधारित है। जैसे कि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लूँगा यहाँ पर, और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम मिनिमा के सेकंड माने रूल पर आधारित है। फर्स्ट रूल में क्या है कि ये पॉजिटिव दर्शाना पड़ता है अपन को। सेकंड रूल में क्या है कि जो भी वक्र दिया है उस वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे। दो डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट का जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको इक्वल टू जीरो करके उसके पॉइंट्स को निकाल लेंगे, और पॉइंट्स निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएट में उस पॉइंट को रखेंगे। यदि वो नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा होगा, और यदि वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। अब नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हुआ, तब मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, फिर उसी पॉइंट को वक्र में रख देंगे। जो जिस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है उस पॉइंट को यदि हम वक्र में रखें तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना, और मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट्स पर रख देंगे। तो इस प्रकार निकालेंगे तो क्वेश्चंस में और क्लियर होगा। देखिए, जैसे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन फर्स्ट मेथड पर आधारित है। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। जैसे पहला देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ 2x माइनस वन होल स्क्वायर हमेशा, कोई भी स्क्वायर टर्म्स हमेशा क्या होता है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। हमने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया, तो 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए f का न्यूनतम मान, क्योंकि न्यूनतम मान के लिए 2x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो करते हैं। तो इसका मतलब 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हुआ। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो निम्नतम मान, क्यों यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो निम्नतम मान होगा। पॉजिटिव में निम्नतम होता है, हमको मालूम है, तो इसीलिए मिनिमम मान होगा, और इसीलिए निम्नतम मान उसका f 1/2 में रख देते हैं मान। निम्नतम मान 3 होगा। देखिए, इसमें रखने पर यह सॉल्व करने पर 3 आया। तो ये इस प्रकार बनाएंगे। इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, f 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, f 3 ये कैसे, ये है, हाँ ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। इस क्वेश्चन में पहले तो हम इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने 9x को 3x का होल स्क्वायर लिखा, 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये -4 प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। चूंकि 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होगा, इसीलिए ये एफ एक्स हो गया। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, नेगेटिव आ रहा है, अतः एफ का न्यूनतम मान, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन इसीलिए न्यूनतम ही होगा। एफ का न्यूनतम मान के लिए एफ 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करते हैं। जीरो करने पर क्या आ गया, -2/3 एक्स का मान आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें f -2/3 निकालो, यही इसका न्यूनतम मान होगा, -2 आएगा आंसर। सॉरी। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। अब ये ऐसा दिया है, देखिए चूंकि x माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें माइनस से गुना करें, -1 x माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो -1 माइनस x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 अगर करें तो लेस देन इक्वल टू 10 होगा। f का यहाँ उच्चतम मान होगा। देखिए ये लेस देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है माने नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर f का उच्चतम मान होगा। अब f का उच्चतम मान देखिए, f का उच्चतम मान के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1, x के मान के लिए f1 का मान निकालेंगे, उच्चतम मान 10 आएगा, उसमें रख देंगे उच्चतम मान, है ना, सॉल्व करके उसमें रख दो, तो ये उसका मान हो गया f का उच्चतम मान। इस प्रकार देखिए एक मॉड वाला भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। जैसे निम्नलिखित दिए गए फलनों
के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दिया है मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक्स प्लस टू मॉड क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये निरपेक्ष मान है। तो x प्लस टू निरपेक्ष मान माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन से हमने ऊपर दोनों तरफ गुना किया, जोड़ दिया माइनस वन। तो f का न्यूनतम मान तभी होगा जब x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो, या मॉड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, या x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब x इज इक्वल टू माइनस टू, f का न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस टू है, तो f माइनस टू का मान निकालते हैं हम। f माइनस टू उसमें वैल्यू में रख देंगे तो क्या आएगा, माइनस टू मॉड माइनस टू प्लस टू माइनस वन बराबर माइनस वन, ये इसका माइनस वन हो गया। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसी तरह से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन टू का, एच एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को लेना पड़ेगा। जैसे फलन एच एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव, हम जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, इट इज़ लेइंग बिटवीन माइनस वन टू वन, ऋण एक और एक के बीच में करता है साइन एक्स। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होता है, लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो इसीलिए साइन टू एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा, लेस देन इक्वल टू वन होगा। यस करेक्ट। इसके बाद फिर साइन टू एक्स प्लस फाइव यदि करें हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन प्लस फाइव, लेस देन इक्वल टू वन प्लस फाइव। तो ये आपका एफ एक्स हो गया, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, लेस देन इक्वल टू सिक्स, इसका मतलब एच एक्स हो गया ये। तो एच एक्स का उच्चतम मान जो है आपका सिक्स आया, और एच एक्स का निम्नतम मान क्या आया आपका, फोर आया। ये इसका, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से बनाएंगे अपन। एक क्वेश्चन और देखो, ये चेंज हो गया क्या, एक मिनट, एच एक्स इज इक्वल टू, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, देखिए एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन वन, ये भी क्वेश्चन नंबर फोर है। देखिए एच एक्स यहाँ x प्लस वन है, जहाँ x का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन है, लेस देन वन है, ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन माइनस वन, लेस देन वन, तो x प्लस वन ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन, और लेस देन वन प्लस वन, तो x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, लेस देन टू, या एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेस देन टू हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका, इसके बाद होगा यहाँ बिंदु ओपन इंटरवल जीरो टू इंटरवल प्राप्त हुआ। देखिए ये बिंदु ओपन इंटरवल जीरो टू प्राप्त हुआ। यहाँ f का ना ही उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम मान होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ना हम जीरो को टच कर रहे हैं ना टू को टच कर रहे हैं, इसीलिए ये उच्चतम और निम्नतम मान यहाँ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए, निम्नलिखित फलनों का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो उसे ज्ञात भी कीजिए। ये एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, देखिए एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहाँ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो टू पाई बाई टू है। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स एच डैश एक्स आपका मिलेगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एच डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एच डैश एक्स को जीरो करो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू वन प्राप्त हुआ आपको। टेन एक्स वन आया, इसके बाद नहीं आ रहा, हाँ टेन एक्स वन आया, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ये पाई विच इज बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू। देखिए पाई बाई फोर जो है जीरो और पाई बाई फोर पाई बाई टू के बीच में है, तो इसीलिए एच पाई बाई फोर का मान हम निकालते हैं। देखिए इसके बीच में है, तो इसीलिए एच पाई बाई फोर क्या हो जाएगा आपका, फिर से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में मान रख देते हैं, साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, तो वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, दैट इज रूट टू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि एच एक्स जो है यहाँ पर एच डबल डैश एक्स में हम जब रखते हैं इसका वैल्यू एक्स पाई बाई फोर, एच डबल डैश एक्स में रखने से क्या मिल रहा है आपको, माइनस रूट टू मिल रहा है, जो कि लेस देन है, इसीलिए मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू वहाँ उठा के एच एक्स में रख दिया। देखिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू है रूट टू, और यहाँ पर हम चेक कर दिए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान निकाला जाता है। कभी कभी देखिए एक ना उच्चतम होता है ना निम्नतम होता है। जैसे ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसमें हम एफ डैश एक्स करें तो ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा।
तो यहाँ देखो यदि एफ डैश एक्स जीरो करते हैं ई टू दी पावर एक्स बराबर जीरो, लेकिन ई टू दी पावर एक्स बराबर जीरो नहीं होता है कभी भी। ई टू दी पावर एक्स का मान शून्य होता ही नहीं है, इसीलिए एफ का मान न उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। इस क्वेश्चन में ना ही उच्चतम है ना ही निम्नतम है। हाँ, तो ये इस प्रकार ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हुए। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, बना भी दिया है यहाँ पर, आप लोग देख लेना इसको। इसमें एक क्वेश्चंस में और कुछ दूसरे पैटर्न्स के जो मैथमेटिकल पोर्शंस के क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चंस लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चंस यहाँ पर ये है, कौन सा, ये जैसे मैं, हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ मैं, आप लोग देख लेना उसको। ये क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। एक बेलन है जिसका व्यास मान लो त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई h, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल पे एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया से एस से लिखते हैं हम, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, या एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच है। इसका एच का वैल्यू हम एस और आर के रूप में निकाल लिए, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब बेलन का आयतन होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू एस के फॉर्म में यहाँ पर रख दिया। तो अब ये देखिए v का वैल्यू ये आ गया, इसको फिर डिफरेंशिएट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने पर देखिए डी वी बाई नहीं, सिंप्लीफाई करने पर क्या आया देखिए, v इज इक्वल टू एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यू आया। अब r के सापेक्ष इसको अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r करने पर डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा s बाई 2 इंटू 1 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर आया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी टू वी बाई डी टी डी आर स्क्वायर, तब यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 6 पाई आर। अब पुट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके यहाँ से आर का वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई आया। देखिए अब ये जो आर का मान है, इस आर का मान डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर में रखते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 6 पाई आर है, आर का मान यहाँ रख दिया, माइनस 6 पाई अपॉन अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई, तो ये माइनस अंडर रूट 6 पाई एस हुआ, जो कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है मतलब ये मैक्सिमा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा हो रहा है। तो आर किस पर मैक्सिमा हो रहा है, आर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पर वी का वैल्यू मैक्सिमा है, इसीलिए एच का मान, एच हमारा यहाँ एस अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर है, इसमें मान रख देते हैं एस माइनस, यहाँ पर देखिए 2 पाई आर के जगह फिर एस अपॉन इतना, एस अपॉन 3 हो गया इतना, इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या आ रहा है, h का वैल्यू सॉल्व करने पर h इज इक्वल टू 2r आ रहा है। इसका मतलब यही सिद्ध करना था हमारा कि ऊंचाई जो है इसके व्यास 2r मैंने व्यास हो गया, व्यास के इक्वलेंट है। तो ये इस प्रकार हम इस क्वेश्चंस को बता सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें पहले चैप्टर में भी हमने कुछ इतना बताया था, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने और बता दिया आपको। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाइए। इस प्रकार ये आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट बुक जो है कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम मिनिमम तक ही है। अच्छा, इसमें जो जो चैप्टर मैंने छोड़ दिया है वो एक्चुअल ओमिट है, मैंने आपको सिलेबस दिया था उसमें देख लेना। और ये इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अब हम बुक 2 चालू करेंगे इंटीग्रल नेक्स्ट पीरियड से, तो इसको आप लोग बनाइए कॉपी में। ओके, थैंक यू।